माइंड मसल कनेक्शन, ये बहुत बार सुना है लेकिन बहुत ही कम लोग एक्चुअल में प्रैक्टिस कर पाते हैं। अपर हेड जो है वो आपका जो क्लेविकुलर हेड है और यहाँ पे स्टर्नम, यहाँ से अपर हेड ओरिजिन होके यहाँ पर लगता है। एक ही दिन में अपर लोअर सब फ्लैट सब कुछ नहीं करने का, चेस्ट अप ऑल द टाइम, कीप योर चेस्ट अप। अपर हेड में हो रहे कॉन्ट्रैक्शन को देखिए आप। एक गलती कभी मत करना कि लोग एंडलेसली बस दबा 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 पुश झटका मार के करते हैं। डोंट डू दैट मिस्टेक। भूल जाओ, यहां से हाथ है आपका, स्क्वीज, यहां से स्क्वीज। पार्सल रैप्स कर रहे हैं तब भी मसल का एंगेजमेंट बना के रखा है। दिख रहा है राउंडनेस, ये दैट इज बिकॉज ऑफ साइड डेल्ट डेवलपमेंट। अगर साइड डेल्ट आपके डेवलप नहीं है ठीक से, वी टैबर्ड फिजिक्स, ब्रॉड फिजिक्स नहीं दिखेगा। ये मिडल और ये फ्रंट, अभी हम इसको टारगेट करने वाले हैं। पिला है उसे फिक्स कर लो। 6 धीरे से नीचे, साइड में करना है, आगे नहीं। 5 ट्राइसेप, दोनों हाथ है उसके एल्बोस ऊपर ले लो इस तरह से और ट्राइसेप्स को यूज करते हुए और एक पुश दे। What's up everyone? This is Deepak. Welcome to Being the Fittest. आज करने वाले हैं हम पुश वर्कआउट। दूसरा वर्कआउट है। पहला वर्कआउट वीडियो अपलोड किया था पुल वर्कआउट पर और काफ़ी लोगों ने यह वीडियो देखा है, कमेंट की है, इसको सराहा है। इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आज करने वाले हैं हम पुश वर्कआउट और पुश वर्कआउट में हम टारगेट करेंगे चेस्ट मसल्स को, डेल्टोइड मसल्स को, खास करके एंटीरियर एंड लेटरल डेल्टोइड और ट्राइसेप मसल को। चलिए शुरुआत करते हैं वार्म अप के साथ। बढ़िया, दोनों हाथ आगे की ओर, 4 and 5 पीछे की ओर, 1 2 3 4 and 5 एल्बो सर्कल्स, 1 2 3 4 5 पीछे की ओर, 1 2 3 4 एंड साइड बेंडिंग, 1 2 3 4 change, 1 2 3 4 backward bending, 1 2 3 4 and 5 forward bending, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 twisting, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hip rotation, 1 2 anti-clock, 1 2 knee rotation, 1 2 and 3 anti-clock, 1 2 and 3 calf raise, 1 2 3 4 shoulder rotation, 1 2 3 4 side raise, 1 2 3 4 press, 1 2 3 4 front raise, 1 2 3 4 5 fly, 1 2 3 4 and forward shrugs, 1 2 3 4 पीछे की ओर, 1 2 3 4 ऊपर की ओर, 1 2 3 4 नेक अप डाउन, 1 2 3 साइड टू साइड, 1 2 3 अपने आसपास, 1 2 and 3 रोटेशन, 1 2 एंटी क्लॉक, 1 2 एंड लाइट जॉग। वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। बिना वार्म अप के वर्कआउट शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्लड फ्लो एस्टैब्लिश नहीं होगा। सो वार्म अप से आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीटिंग जो है वो बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। आपके जॉइंट लुब्रिकेट होंगे, मसल्स लूज होकर तैयार होंगे, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। माइंड प्रिपेयर होगा जो वर्कआउट हम करने वाले हैं उसके लिए। जंपिंग जैक, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड डन। बहुत बढ़िया, नाइस। एक सेट करते हैं हम पुशअप्स का और उसके बाद करने वाले हैं डंबल इंक्लाइंड बेंच प्रेस। लाइक हम सबसे पहले टारगेट करेंगे अपर चेस्ट को। सबसे पहले एक पुशअप्स का सेट कर लेते हैं। चलिए प्लैंक पोजीशन बना लीजिए इस तरह से। गुड, ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट एंड अप। 10 रेप्स करेंगे। 2 ब्रीथ इन, आउट एंड अप। 3 ब्रीथ इन, आउट एंड अप। 4 5 6 7 8 9 10। बहुत, बस
बहुत ज़्यादा पुशअप्स करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप सोच रहे होंगे कि जब हमने बैक की थी तो हमने करीबन 4 सेट पुलअप्स के किए थे, और पुशअप्स में ऐसा क्यों नहीं है, 4 सेट पुशअप्स क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि पुशअप्स जो है ना वो आप ज़्यादा रैप्स कर सकते हो। हमारा जो टारगेटेड रैप रेंज है वो है 6 to 12 रैप्स, राइट। और ये 30 पुशअप्स लगा देंगे तो भी जो मसल से वो जल्दी फटीग नहीं होगा। तो हमें एंड्योरेंस नहीं बढ़ाना है, हमें मसल मास बिल्ड करना है, राइट, और स्ट्रेंथ बढ़ानी है। सो ये जो पूरा वर्कआउट है वो फोकस्ड है मसल बिल्डिंग पर, हाइपरट्रॉफी के लिए। हाइपरट्रॉफी वर्ड है, उसका मतलब होता है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। तो हाइपर मतलब कि एक्सेस, ज़्यादा, और ट्रॉफी मतलब कि नरिशमेंट। सो एक्सेस नरिशमेंट जिसे कहते हैं हाइपरट्रॉफी। मतलब कि किसी भी ऑर्गन, हमारे शरीर का कोई भी अवयव, कोई भी टिश्यू, उसका जो एनलार्जमेंट होता है, उसका जो ग्रोथ होता है, उसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं। जैसे कि हमारे मसल फाइबर्स है, उसके सेल्स बढ़ेंगे तो उसे हाइपरट्रॉफी कहेंगे। अवयव बढ़ेंगे यानी कि जो हमारा ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट है, राइट, अगर हार्ट की साइज बढ़ेगी तो वो हाइपरट्रॉफी है, राइट। अब वर्कआउट करोगे, कार्डियो फिटनेस अगर आपकी इंप्रूव होगी, हार्ट बीटिंग वगैरह जो वर्कआउट से बढ़ता है तो हार्ट पे उसका लोड आता है, तो हार्ट अपने आप को स्ट्रांग बनाएगा उसके रिजल्ट में। तो वो आपके हार्ट की वॉल वगैरह है वो भी ठीक होगी, तो वो हाइपरट्रॉफी हुई, राइट। तो हाइपरट्रॉफी जो है वो ओरिएंटेड ये वर्कआउट प्रोग्राम से, इसके लिए हम इतने ज़्यादा रैप्स नहीं करेंगे। हमारे टारगेटेड रेंज है 6 to 12 रैप्स। सबसे पहले हम वर्कआउट करने वाले हैं अपर चेस्ट के लिए। क्यों सबसे पहले मैंने डालता हूँ ये अपने वर्कआउट रूटीन में, उसका रीज़न ये है कि जब आपकी चेस्ट डेवलप होती है तो सबसे अंडर डेवलप जो पार्ट होता है वो आपकी अपर चेस्ट होती है, राइट। जो पेक्टोरल मेजर मसल्स है उसका अपर और लोअर हेड है। अपर हेड जो है वो आपका जो क्लेविकुलर हेड है, ये वाला, यहाँ के पोर्शन के, राइट, यहाँ के पोर्शन से और यहाँ पे स्टर्नम से, यहाँ से निकल के यहाँ पर लगता है आपका अपर हेड। और जो लोअर वाला हेड है जो आपका स्टर्नल और कॉस्टल एरिया से यहाँ से निकलकर आपके यहाँ पर लगता है, ये एरिया में लगता है, ठीक है। यहाँ पर इसका इंसर्शन है। यहाँ से अपर हेड ओरिजिन होके यहाँ पर लगता है, लोअर हेड ओरिजिन होके यहाँ से यहाँ उसका इंसर्शन है, राइट। तो जो अपर चेस्ट है यानी कि आपका जो अपर हेड है पेक्टोरलिस मेजर का, उसे हम सबसे पहले टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ का जो मसल्स डेवलपमेंट है वो जल्दी होता नहीं है, उस पर आपको वर्क करना पड़ता है, कॉन्शियसली वर्क करना पड़ता है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज हम करने वाले हैं डंबेल इंक्लाइंड बेंच प्रेस। आप बारबेल से भी कर सकते हो, डंबल से भी कर सकते हो, वेरी कीजिए। अगर आपने इस बार डंबेल से किया है तो नेक्स्ट टाइम जब इंक्लाइन प्रेस आता है तो बारबेल से करने की कोशिश कीजिए। अभी मैं घर पे करने वाला हूँ, मेरे पास कोई बेंच नहीं है, लेकिन हम इंडियन लोग हैं और हम जुगाड़ू होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ बना लेते हैं। सो मैंने जुगाड़ बनाने वाला हूँ, जो मैं इस तरह से वर्कआउट करता हूँ। ये हो गया अपना इनक्लाइन लेवल, ठीक है। दूसरा, तकिए अच्छे हैं, अगर ये खराब हो गए, आपके घर पे खराब होंगे तो घर वाले गालियाँ देंगे, तो ऐसा नैपकिन होता है वो लगा देने का ऐसे, बराबर। तो क्या है, पसीना लग के सीट्स खराब ना हो जाए, उसका भी ध्यान रखने का। सबसे पहला से सेट करने वाला है हम 10 to 12 रैप्स। जो आप कर सकते हो उससे थोड़ा सा कम लीजिए, वार्म अप कर लीजिए, राइट। ये 7.5 किलो के डंबल है, उससे करूंगा मैं। राइट, दिस बन गया ना एंगल इंक्लाइन वाला। चलिए, ब्रीथ आउट एंड प्रेस, 1 एंड स्लोली डाउन, 2 होल्ड एंड डाउन, 3 होल्ड एंड डाउन, 4 होल्ड एंड डाउन, 5 होल्ड एंड डाउन, 6 होल्ड एंड डाउन, 7 होल्ड, 8 होल्ड, 9 होल्ड, 10 होल्ड, 11 होल्ड, 12 होल्ड। गुड, बढ़िया। वर्कआउट फुल रेंज में करना है। फुल रेंज ऑफ मोशन में जब वर्कआउट होगी तभी आपका जो मसल्स है वो अच्छी तरह से पूरे रेंज में एक्टिवेट होगा और अच्छे से ट्रेन होगा। जब पार्सल रैप्स करने के आएंगे तब मैं बताऊंगा कि पार्सल रैप्स को कैसे यूज करना है मसल हाइपरट्रॉफी के लिए।
पुश वर्कआउट, पुश पुल लेग्स करोगे, अगेन पुश पुल लेग्स, तो वीक में आप 2 बार पूरी बॉडी को ट्रेन कर पाओगे। एक जब पहली बार पुश, वीक के पहले डे में जब आप पुश वर्कआउट करते हो उस वक्त इंक्लाइन चेस्ट को फोकस करना है, और जब वीक के दूसरे पुश डे में जब आप वर्कआउट करोगे उस वक्त सबसे पहले लोअर चेस्ट को टारगेट करना है, राइट। एक ही दिन में अपर लोअर सब फ्लैट सब कुछ नहीं करने का तो इस तरह से 2 डे में उसको डिवाइड कर लेने का, अच्छी तरह से वर्क हो। चलिए सेकंड सेट, अब ये तो था हमारा वार्म अप सेट था, अब हम रेगुलर सेट पर जाएंगे। इसके बाद जो आप ले सकते हो, जैसे 15 किलो का डंबल है, इसके बाद मेरे पास डंबल नहीं है, ये 7.5 किलो, उसके बाद ना 10 किलो का है, 12.5 किलो का, सीधा 15 किलो है, राइट। तो मैं जाऊंगा 15 किलो पर, सुपर। चलिए ऊपर ले लीजिए डंबल को, चेस्ट अप ऑल द टाइम, कीप योर चेस्ट अप, ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट। आपकी चेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन करना है, कीप योर चेस्ट हाई, 2 चेस्ट हाई एंड स्क्वीज लाइक दिस, 3 गुड, अपर हेड में हो रहे कॉन्ट्रैक्शन को देखिए आप, 4 सी द कॉन्ट्रैक्शन, 5 6 7 कॉन्शियस कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच, 9 10 11 12 शाबाश, गुड। और ऐसा लगता है मुझे कि 3-4 रैप्स में कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास वेट नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आपके पास वेट है तो आप वेट बढ़ाइए, मैं रेजिस्टेंस बैंड इसके साथ में यूज करता हूं और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, गुड। और ये कोई इजी बैंड नहीं है, हार्ड बैंड है ना, ग्रीन है। तो डंबल लूंगा, उसके साथ में ये करूंगा। आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जो वेट है उसका नेक्स्ट वेट ले लीजिए। आप घर पे वर्कआउट कर रहे हो तो आपके पास डंबल है तो उसे यूज़ कीजिए, बैंड है तो मैं बता रहा हूँ उस तरह से यूज़ कीजिए, नहीं है तो फिर जो है उससे कीजिए। लेकिन हाइपरट्रॉफी करना है तो आपको ऐसा वेट चाहिए जो वेट आपको 6 to 12 रेप्स में फटीग कर दे, राइट। अभी हमने किए हैं 12 रेप्स, अब जो सेकंड सेट हम अब करने वाले हैं उसमें टारगेट करना है हमें 8 to 10 रेप्स के अंदर, राइट। चलिए 12 तक नहीं जाएंगे, बढ़िया, 3 2 and 1, सुपर। ब्रीथ आउट एंड गुड। चलिए ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट एंड प्रेस अप। आपका ध्यान आपके चेस्ट मसल पर, 2 चेस्ट अप एंड प्रेस, चेस्ट ऊपर रखना, 3 4 5 धीरे से नीचे, 6 4 3 2 1, come on, 10 reps। और एक साइड करेंगे, एक गलती कभी मत करना कि लोग एंडलेसली बस दबा 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 पुश झटका मार के करते हैं, डोंट डू दैट मिस्टेक। माइंड मसल कनेक्शन, ये बहुत बार सुना है लेकिन बहुत ही कम लोग एक्चुअल में प्रैक्टिस कर पाते हैं। इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो चेस्ट मसल है वो कहाँ से निकल के कहाँ पर लगता है। यहाँ से अभी हम जो कर रहे हैं अपर हेड को टारगेट कर रहे हैं, क्लेविकल एरिया यहाँ से निकल कर ये भाई साहब आपके यहाँ पर लगता है। क्या करना है आपको, यहाँ से यहाँ का कॉन्ट्रैक्शन ये वाला है ना, ये यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ आपको भूल जाना है आपने आपके हाथ में वेट पकड़ा है, राइट। तो आपका क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन, ये यहां से दिखाता, ये स्क्वीज, आपका ध्यान यहां पर, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, यहां से स्ट्रेच स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज। बढ़िया, चलिए
इंक्लाइन प्रेस का लास्ट सेट, उसके बाद इंक्लाइन फ्लाई करना है। थ्री टू एंड वन, 3 2 चलिए गेट रेडी। 1 प्रेस, 2 3 4 5 6 7 8। गो पार्शल। अब फुल नहीं होते हैं तो पार्शल करेंगे, 5 रेप्स पार्शल करेंगे। लेट्स गो। 1 2 3 4 5। लग गई। देखा, जब पार्शल रैप्स करते हैं, जैसे अभी हमने उसका यूज किया है, राइट, ये स्मार्टली उसको यूज किया है। पार्शल रैप से क्या होगा, जब हम पार्शल रैप्स कर रहे हैं तब भी मसल का एंगेजमेंट बना के रखा है। भले हम शॉर्ट रेंज में वर्कआउट कर रहे हैं बट स्टिल वो एंगेजमेंट मेंटेन है। मतलब कि जो वेट लिफ्ट हो रहा है वो भले लोअर रेंज में हो रहा है लेकिन उसी मसल से कर रहे हैं हम, सिर्फ चेस्ट मसल को यूज कर रहे हैं, राइट। और जब आप वो करोगे तो जैसे कि अपर जो रेंज थी, ऊपर वाले रेंज में मसल फटीग हो गए हैं, अब वहां पर वो मसल फाइबर है वो नहीं वर्क कर सकते हैं। लेकिन लोअर रेंज में भी फटीग नहीं हुए हैं तो हमने वो जो लो रेंज में पार्शल रैप्स करके उस मसल्स को भी कंप्लीटली फटीग किया है ना। और हाइपरट्रॉफी के लिए वो मेटाबॉलिक लोड जरूरी है, राइट। हाइपरट्रॉफी के लिए मसल का डैमेज होना भी जरूरी है, तभी जाकर जो एनाबॉलिक सिग्नलिंग है बॉडी के अंदर, राइट, वो मेटाबॉलिक पाथवेज जो है एनाबॉलिज्म के लिए वो एक्टिवेट होंगे। बढ़िया। द नेक्स्ट वर्कआउट इज डंबल इंक्लाइन चेस्ट फ्राई। अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हो तो आपका टारगेट होना चाहिए रेस्ट पीरियड का 1 से 1.5 मिनट का। बहुत ज्यादा हैवी वेट लगाया, बहुत ज्यादा बेंच प्रेस लगाया है हैवी, मैक्सिमम 2 मिनट, राइट। और वो भी सारे सेट्स में नहीं होगा, जो सिर्फ बहुत हैवी है ना, आपने 6 to 8 रैप्स लगाया, बहुत हैवी है, उस वक्त आप 2 मिनट का रेस्ट लीजिए। अदरवाइज 1 to 1.5 मिनट इज सफिशियंट, राइट। जो मसल्स पंप है अदरवाइज चला जाएगा। मसल्स पंप यानी कि जो मेटाबॉलिक लोड क्रिएट हुआ है ना, जनरेट हुआ है मेटाबॉलिक लोड, वो सब वॉश आउट होकर निकल जाएगा, मसल बिल्डिंग नहीं होगा। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए 5 मिनट का रेस्ट लेकर आप वेट तो ज्यादा उठा लोगे लेकिन उससे हाइपरट्रॉफी नहीं होगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हाइपरट्रॉफी नहीं होगी, फॉरगेट इट। चलिए, फर्स्ट सेट है 5 किलो से मैं लेता हूं। फॉर्म पर ज्यादा ध्यान देंगे, फ्लाई करने वाले हैं तो एल्बोस को बैंड रख के ये मत करना। देखो दिखाता हूं मैं, ये मत करना, ये ऐसे फ्लाई मत करना, ये बेंच, ये तो फिर प्रेस हो गया। मैं क्या करता हूँ, जब फ्लाई करता हूँ तो मेरा थंब जो है उसको इस तरह से रखता हूँ, है ना। ब्रीद इन लाइक दिस, ओपन अप, ब्रीद आउट, आपके चेस्ट मसल से स्क्वीज इन लाइक दिस। 2 ब्रीद इन, फोकस ऑन अपर हेड। 3 सी द कॉन्ट्रैक्शन। 4 5 कॉन्ट्रैक्शन। 6 7, यहां से आगे मत जाना, लोड चला जाएगा। 9 3, ध्यान आपके चेस्ट मसल पर, अपर हेड पर। 2 होल्ड एंड डाउन, 1 मोर रैप, होल्ड देयर एंड डाउन। क्या बात है, इस पर ध्यान रखने का ही नहीं है ना। हमारा हाथ यहां से आगे है ही नहीं, फॉरगेट इट, भूल जाओ यहां से हाथ है आपका, ये जस्ट एक एंकर पॉइंट है ना। आपका ध्यान यहां पर, यहां से स्क्वीज, यहां से स्क्वीज, यहां से स्क्वीज, यहां से स्क्वीज।
लोग 25-25-30 किलो से फ्लाई करते हैं, फ्लाई, और फिर वो फ्लाई नहीं करते हैं, प्रेस करते हैं। एल्बो ओपन नहीं करेंगे, है ना, शॉर्ट लीवर आर्म बना देंगे, इसको बैंड कर देंगे और फिर यहां पर करेंगे। उससे सिर्फ और सिर्फ ईगो सेटिस्फाइड होगा। अगर आपको झूठ लगता है तो आप आर्नोल्ड को देखो, आर्नोल्ड स्क्वार्जेनेगर, उसको देखो आप, 7.5 किलो 5 किलो से फ्लाई करता है, इतना हैवी वेट बॉडी बिल्डर। काए ग्रीन को देखो, बहुत से ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जिनको देखो आप, क्लोजली ऑब्जर्व करो किस तरह से वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेट्स गो। नाउ वेट बढ़ाऊंगा, 2 वेट करूंगा 7.5 से। कितना टारगेट करना है? 8 to 10 reps। ब्रीथ इन, आउट एंड स्क्वीज। 2, 3, कम ऑन, 4, स्लो डाउन। आपके चेस्ट मसल से चेस्ट अप एंड स्क्वीज, चेस्ट अप एंड स्क्वीज। 6, चेस्ट अप एंड स्क्वीज। 7, अप एंड स्क्वीज। 8, keep your chest up, down, keep your chest up and squeeze। 9, 10। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इससे और मैं कर सकता हूं ऐसा लगता है मुझे। ये बैंड बहुत हैवी हो जाएगा, फ्लाई नहीं होगा उसमें। इसको लेते हैं। आपके पास, आप वेट बढ़ा सकते हो, डंबेल आपके पास है तो इसको यूज करूंगा। बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट वॉल्यूम ट्रेनिंग। वॉल्यूम करना है, मॉडरेट वेट एंड हाई वॉल्यूम। चलिए, यस। 1, 2, ब्रीथ इन एंड डाउन। 3, चेस्ट अप एंड स्क्वीज। 5, अप एंड अपर फाइबर पे फोकस करो। 6, अपर फाइबर पर फोकस करो। 7, अपर फाइबर। 8, अपर फाइबर। 9, स्क्वीज। 10, स्क्वीज। 2 और, कम ऑन। 1, continue। 2, continue। 3, continue। 4, continue। 1 more rep। ये हुई ना बात। 10 + 5, जिसमें टेम्पो थोड़ा फास्ट था और रैप्स जितने हो सके उतने करने की कोशिश की। गुड। एक और चेस्ट की एक्सरसाइज बाकी है, वो है फ्लैट। अपर को हमने बराबर टारगेट कर लिया है, अब करेंगे हम फ्लैट बेंच प्रेस करने वाले हैं। बेंच तो नहीं है, फ्लैट चेस्ट प्रेस करेंगे। गुड। क्यों मैंने फ्लाई बाद में नहीं रखा है ना, क्यों इसके साथ में ही मैंने इंक्लाइन फ्लाई ले लिया, क्योंकि ऑलरेडी हमने डंबेल इंक्लाइंड बेंच प्रेस लगा लिया, ठीक है ना, डंबेल इंक्लाइन चेस्ट प्रेस लगा लिया। अब अपर फाइबर ऑलरेडी बराबर गर्म हुए हैं, राइट, वर्क हुआ है। अब इंक्लाइन फ्लाई भी लगाएंगे तो और ज्यादा अच्छे से वर्क होगा। जो मसल्स ऑलरेडी वर्क हुए हैं, फटिंग हुए हैं, वहां पर मजा आएगा करने में, मेटाबॉलिक स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने इंक्लाइंड प्रेस भी ले लिया और फ्लाई भी एक ही साथ में ले लिया। अब करने वाले हैं हम फ्लैट प्रेस। ओवरऑल जो है उस पर वर्क करेंगे। जो नेक्स्ट पुश डे 2 होगा उसमें लोअर फाइबर पर फोकस करेंगे और फिर फ्लैट पर जाएंगे। तो जब आप खुद भी पुश डे 2 फॉलो करते हो तो इस तरह से कीजिए, पहले लोअर चेस्ट प्रेस लगा दीजिए, फिर डंबल डिक्लाइन फ्लाई लगा दीजिए और फिर प्रेस पर जाइए, फ्लैट प्रेस पर। चलिए, अब इसकी जरूरत हमें नहीं है। लेट्स गो। 10 से 12 रैप। इसमें ग्रिप ऐसी मत पकड़ना, डंबल जब ले रहे हो हैवी तो ऐसे लॉक्ड ग्रिप, थंब को लॉक करके रखो। 1, 2 and 3।
बढ़िया। चलिए, ब्रीद आउट, डंबल ऊपर ले लीजिए, यहां से शुरुआत करेंगे। ब्रीद इन एंड डाउन, ब्रीद आउट एंड प्रेस। कीप योर चेस्ट अप ऑल द टाइम, कीप योर चेस्ट अप। 2, गुड। 3, चेस्ट मसल से पुश करना है, चेस्ट मसल से पुश करना है। 5, धीरे से नीचे। 6, यस। 7, क्या बात है। 8, चेस्ट अप एंड पुश। 9, 8, 9, 10, 11, 12, क्या बात है। मिरर नहीं है यहां पर कोई, तो मैं यहां पर देखकर मसल्स पंप है उसे नोटिस करता हूं। ये मेरा आईना है। गुड। दूसरा सेट अगेन 10 to 12 रेप्स जाएंगे हम इसमें। फॉर्म टाइट रखना, लास्ट में रेप्स नहीं होंगे, कोई बात नहीं है, उस वक्त आप पार्शल कर सकते हो। चलिए 3, 2 एंड 1। बढ़िया। कीप योर चेस्ट अप, ब्रीद इन एंड डाउन, चेस्ट स्ट्रेच, ब्रीद आउट एंड चेस्ट के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो। 1, 2, 3, 5, 4, 5, चेस्ट। 6, चेस्ट। 7, चेस्ट। 8, चेस्ट। 9, चेस्ट मसल स्क्वीज। 10, चेस्ट। 11, चेस्ट। 12, चेस्ट। लास्ट सेट बाकी है। मैंने काफ़ी लोगों को ट्रेन किया है और काफ़ी लोग मेरे पास काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी है, राइट, कि मेरा मसल्स ग्रोथ नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं। और जब मैं उनके साथ बातचीत करता हूं तो मुझे पता चलता है कि वो लोग, जो सबसे बड़ी मिस्टेक की बात कर रहा हूँ मैं, वो मिस्टेक ये है कि बहुत लंबा रेस्ट लेते हैं। मतलब एक सेट लगा लिया, उसके बाद 3-4 मिनट का रेस्ट लेते हैं। इतना लंबा रेस्ट हाइपरट्रॉफी के लिए, यानी कि मसल बिल्डिंग के लिए नहीं लेना है ना। ये बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि अगर आप ज़्यादा रेस्ट लोगे, जो मेटाबॉलिक लोड जनरेट हुआ है वो चला जाएगा, यानी कि मसल्स पंप है वो चला जाएगा। हम क्या करते हैं, कहीं से हमने पढ़ लिया है, लोगों ने बोल दिया है कि आपको मसल बिल्ड करने के लिए हैवी वेट उठाना है ना। हैवी का मतलब ये है कि जो हमारी रेपिटेशन रेंज है 6 to 12 रेप्स में करना है, वो रेप्स जैसे यहाँ पर डिफिकल्ट हो रहे हैं लास्ट में, वो होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड हैवी वेट। हैवी वेट का मतलब ये नहीं है कि 30-40 किलो के डंबल से मारेंगे वही हैवी वेट है। चलिए लास्ट सेट। 3, 2 and 1, come on, keep your chest up, breathe in and down, breathe out, press up, ध्यान चेस्ट मसल्स पर। 2, 3, शाबाश। 4, शाबाश। 5, 6, चेस्ट अप एंड प्रेस, यस। 7, चेस्ट अप एंड 8, 9, 10, 11, come on 12, come on 5 partials, let's go 1 2 3
स्लो डाउन, 4 स्लो डाउन, 5 स्लो डाउन। ये हुई ना बात। क्या बात है, पूरा एकदम टाइट हो गया है, एकदम मसल्स जो है वो कंप्लीटली टाइट हो गए हैं। क्यों हुए है? क्योंकि हमने पुश किया है, वेट जो है उसकी रेपिटेशन रेंज के अंदर बराबर वेट चूज किया है। दूसरी बात, जो रेस्ट पीरियड है उसको लंबा नहीं लिया है, 1 से 1.5 मिनट में सेकंड सेट शुरू कर दिया है, तुरंत ही पे एक्सरसाइज करना। सो यहाँ पर क्या हुआ, ये पंप क्यों आया है? बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक लोड। मेटाबॉलिक लोड में क्या जनरेट होगा? लैक्टिक एसिड जो है वो यहाँ पर बढ़ेगा, ऑर्गेनिक फॉस्फेट बढ़ेगा एंड हाइड्रोजन आयंस, राइट? कहाँ से आएंगे? ब्लड से आएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हुआ है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये चेस्ट ऐसी की ऐसी नहीं रहती, ऐसा क्यों? वर्कआउट के 2-3 घंटे बाद फिर डाउन हो जाती है। बाइसेप्स ऐसा नहीं रहता है, मतलब जो पंप होता है वो चला जाता है। वो इसीलिए चला जाता है क्योंकि वो जो है वो मेटाबॉलिक लोड है, यानी कि ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ है, वो मसल्स का ग्रोथ नहीं है। वहाँ पर ब्लड जो है वो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया है, इसलिए वो पंप हो गया है। वापिस तो जाना पड़ेगा ना, ब्लड दूसरे ऑर्गन्स को नहीं देना है, दूसरे टिश्यूज़ को नहीं देना है, तो वो फिर रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन आप अच्छा खाना खाओगे, रेस्ट करोगे, मसल्स ग्रोथ होगा, तब मसल्स ग्रोथ होगा। अभी मसल्स ग्रोथ नहीं हो रहा है, ऊपर से अभी तो मसल्स का ब्रेकडाउन होगा शायद से, अगर आप अच्छे से ट्रेन कर रहे हो तो। गुड। द नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं हम, वो है डंबल फ्रंट रेस। अब हमने चेस्ट का काम कर लिया है, बहुत ज़्यादा चेस्ट करते रहोगे 5-6 एक्सरसाइज, तो बाकी एक्सरसाइज में फोकस नहीं कर पाओगे। सो जब आप पुश पुल और लेग्स वर्कआउट कर रहे हो तो आपको वाइजली चूज करना है। हमने 3 एक्सरसाइज चेस्ट के लिए कर ली है, अब हम करने वाले हैं फ्रंट डेल्ट के लिए फ्रंट रेस, साइड डेल्ट के लिए साइड रेस करने वाला है, राइट? तो सबसे पहले एक्सरसाइज अभी हम करेंगे शोल्डर के लिए डंबल फ्रंट रेस। 2.5 किलो या 5 किलो आप ले लीजिए, पानी पीना पड़ेगा। यहां पर 2.5 किलो है। जो एंटीरियर शोल्डर है यानी कि फ्रंट शोल्डर, वो कैसा है? ये रहा, ये जो कट दिख रही है यहां से ये जो पोर्शन है ये फ्रंट डेल्टोइड है, ये वाला साइड है, ये साइड है, और ये पीछे वाला ये रियर डेल्टोइड है। ये रियर, ये मिडल और ये फ्रंट। अभी हम इसको टारगेट करने वाले हैं। ये भाई साहब यहाँ पर जो क्लेविकल है यहाँ से निकलकर लगते हैं यहाँ डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी, जो अपना बाइसेप का बोन है, ह्यूमरस, यहाँ पर लगते हैं। तीन का टेंडन एक ही है, यहाँ पर लगते हैं, राइट? तो इसलिए हम इसे फ्रंट रेस करने वाले हैं, राइट? और ज़्यादा उसका एंगेजमेंट बनाना है तो थोड़ा सा आप उसे क्रॉस ले सकते हो, यहाँ से लाइक दिस। आपको यहाँ से लिफ्ट करना है, 1 ये वाला करना है। मैं दिखाता हूँ आपको। गुड। ब्रीथ आउट एंड ऐसे 1। बॉडी को धक्का पीछे मत मारना, फिक्स करो, कोर के मसल को एंगेज करो, ब्रेसिंग कर लो। नाउ ब्रीथ आउट एंड लिफ्ट। 1 धीरे से नीचे, 2 धीरे से नीचे, 3 बॉडी पीछे मत जाने देना, 4 बॉडी पीछे मत जाने देना, 5 ब्रीथ आउट एंड लिफ्ट, 6 धीरे से नीचे, 7 धीरे से नीचे, 8 धीरे से नीचे, 9 धीरे से नीचे, 10 धीरे से नीचे, 2 और 1 धीरे से नीचे, लास्ट 1 स्लोली डाउन। ये हुई ना बात। इसके साथ में करना है ट्राइसेप पुश डाउन। अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड नहीं है लेकिन आप जिम में वर्कआउट करते हो, वहां पर पुली होती है, राइट? तो आप पुली पुश डाउन कीजिए वहां पर। और घर पे कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास डंबल है, तो चिंता मत कीजिए, ओवरहेड एक्सटेंशन ले लीजिए। नहीं है तो कहाँ से पुश डाउन करोगे आप, तो वो ले लीजिए, बराबर? चलिए, इजी। 1 स्लोली आप क्या करना है, सबसे पहले आपका जो स्कैपुला है उसे फिक्स कर लो, एल्बो को पीछे ले लो यहाँ पर, है ना? ऐसे लूज मत रखना, ये इस तरह से।
Go 1 and 2. Push with your shoulder, triceps and up. 3 triceps, 4 triceps, 5. Good. अभी जस्ट इसे वार्म करना है. 7 8 9 10 11 12. मस्त, बढ़िया. नाइस. अब सिंगल हैंड करना है, लेकिन इस तरह देखिए, ऐसे क्रॉस में लेके जाना है. ठीक है, यहां से यहां का कॉन्ट्रैक्शन. लेट्स गो विथ स्टार्ट विथ लेफ्ट. 6 रेप्स कंटिन्यू करेंगे. 1 एंड डाउन. 2 अप एंड क्रॉस. 3 अप एंड क्रॉस. 4 अप एंड क्रॉस. 5 अप एंड क्रॉस. 6 अप एंड स्लोली डाउन. इस द राइट. 1 2 3 4. लिटिल फिंगर अप. यस. लिटिल फिंगर अप. यस. 6. गुड. कंटिन्यू. लेफ्ट. 1 2 3 4 5 and 6. Change. 1 2 3 4 5 6. बढ़िया. पुश डाउन. वार्म हो गया है. थोड़ा हैवी बैंड चाहिए अब मुझे. पुली पे कर रहे हो तो वेट बढ़ा लेना आप. 10 से 12 कंट्रोल रैप करना है. गुड. एल्बोस को इस तरह से पीछे ले लीजिए. चेस्ट अप. ब्रीद आउट और आपके ट्राइसेप्स को यूज करते हुए पुश डाउन लाइक दिस. देखिए. 1 10 से 12 कंट्रोल. 2 होल्ड मोमेंटरीली एंड देन अप. 3 होल्ड देयर एंड ऊपर. 4 होल्ड स्लो अप. 6 होल्ड देयर. 7 होल्ड एंड स्लो अप. 8 होल्ड. 4 शाबाश. 3 कम ऑन. 2 और 1 पुश. लास्ट सेट फ्रंट रेस का लास्ट सेट है. वेट में अभी थोड़ा बढ़ाता हूं. चलिए. गुड. सिंगल हैंड करेंगे फर्स्ट विथ योर लेफ्ट. 1 2 3 4 बॉडी फिक्स एंड लिफ्ट. 5 बॉडी फिक्स एंड लिफ्ट. स्लो डाउन. 6 स्लोली डाउन. राइट हैंड. 1 धीरे से नीचे. 2 धीरे से नीचे. 3 धीरे से नीचे. 4 5 6 लेफ्ट हैंड. 6 5 4 3 2 1. Change hand. 1 slowly. 2 slowly. 3 slowly. 3 slowly. 2 धीरे. 1 धीरे. हो सके उतना पैर से कोई झटके मत मारना. मतलब 1 1 2 ये मत करना, है ना, क्योंकि आधा वजन है वो शोल्डर उठा रहा है और आधा आपके झटके से मोमेंटम मिल रहा है. सो ये मत कीजिए. वेट रिड्यूस कर लीजिए और सिर्फ शोल्डर को वर्कआउट दे रहे हो. शोल्डर को वर्कआउट करने दो. उससे आपको आपके मसल्स को वेट लिफ्ट करने का मौका मिलेगा और उसका ग्रोथ होगा. 100% ग्रोथ होगा. चिंता मत कीजिए. लास्ट सेट पुश डाउन का 8 to 12 कंट्रोल्ड रैप करने वाले हैं. 12 करने वाला हूं मैं. 8 से 12 है लेकिन अपर रेंज में जाऊंगा. शोल्डर को पीछे ले लीजिए. चेस्ट हाई. ब्रीद आउट एंड पुश अप. 2 3 ट्राइसेप से पुश करना है. लेग्स को फिक्स रखना. 4 लेग से कोई झटका नहीं. 5 नीज फिक्स्ड. 6 नी फिक्स्ड. 7 यूज ट्राइसेप्स. 8 यूज ट्राइसेप्स. 4 यस.
3, यस, 2, होल्ड देयर एंड अप, 1 मोर, होल्ड देयर एंड स्लोली अप। क्या बात है, क्या बात है। अब डंबल साइड रेस, लेकिन मैं जिस तरह से बताने वाला हूं उस तरह से करना है ना। खास सबसे पहली बात, ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि अगेन यहां से मोमेंटम मिल रहा है, बैक का एक्सटेंशन हो रहा है, जो कि आपके डेल्टोइड के मसल में काफी पावरफुल मसल्स है और वो ही लिफ्ट कर लेगा आधा वेट, तो आपके मसल पर नहीं आएगा, राइट। तो वो नहीं करना है, कीप योर लेग्स फिक्स्ड, राइट, इस पोजीशन में। और बैक यहां पर इसे थोड़ा सा आगे की ओर ले लीजिए, लाइक दिस, और डंबल को एग्जैक्टली साइड में लिफ्ट करना है, यहां पर लिफ्ट करना है, यहां पर मत करना, और इसको ट्विस्ट भी मत करना। क्यों मत करना वो बताता हूं कि जो साइड डेल्टोइड है ना, वो थोड़ा वर्सेटाइल मसल्स है। डेल्टोइड में साइड मसल्स जो है वो फ्रंट रेस की मूवमेंट में भी यहाँ में मैं करूँगा तो थोड़ा पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि फाइबर उस तरह से लगे हुए उसका, और पोस्टीरियर डेल्टोइड में भी थोड़ा हेल्प करता है, फाइबर उस तरह से उसके लगे हुए हैं दोनों साइड में। हम स्ट्रिक्ट साइड रेस करेंगे, स्ट्रिक्ट साइड रेस ये, और आपका ध्यान यहाँ पर, यहाँ से लिफ्ट करना है। ये साइड डेल्ट है, ये वाला भाई साहब साइड डेल्ट है, इससे लिफ्ट करना है। ये 1, 2, 3, राइट। टोटल हम करने वाले हैं 4 सेट करने वाले हैं। 2 सेट करेंगे हाथ सुपाइन पोजीशन में और 2 सेट करेंगे हम प्रोन पोजीशन में, ठीक है। हाँ, जब आप इसे घुमा दोगे तो ये हो गया एक्सटर्नल रोटेशन। अब करोगे तो आपका साइड डेल्ट बहुत जबरदस्त तरीके से एंगेज होगा, बिलीव मी। यहां पर मैं जनरली थंब जो है वो नीचे कर लेता हूं ज्यादा एंगेजमेंट के लिए डेल्टोइड के। चलिए, अब ब्रीथ आउट और साइड में 1, धीरे से नीचे, साइड डेल्ट पर ध्यान दो, 2, धीरे से नीचे, 3, लिफ्ट एंड स्लोली डाउन, 4, लिफ्ट एंड स्लोली डाउन, 5, साइड में लेकर जाओ, आगे नहीं, 7, धीरे से नीचे, 8, धीरे 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 धीरे, 9, धीरे से नीचे, 10, धीरे से नीचे, 11, धीरे से नीचे, 12, बहुत बढ़िया। 5 किलो था। इसके बाद एक सेट जो करूंगा 7.5 पे करने वाला हूं। इसके साथ में हम क्या करने वाले हैं, ऑल्टरनेट सेट है, बेंच डिप्स करना है। आपके घर पे बेंच हो तो उसे यूज़ कीजिए, सोफे को यूज़ कीजिए, बेड को यूज़ कीजिए, जो है उसको यूज़ कीजिए। मेरे पास ये है तो मैं ये यूज़ करता हूँ, ये वाला। याद आया? चलिए, 8 to 12 reps अगेन। 1, 2, यस, 3, ट्राइसेप से पुश करना है ऊपर, 4, ट्राइसेप से ऊपर, 5, विथ योर ट्राइसेप्स, 6, ब्रीथ इन एंड डाउन, शाबाश, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जल गया जल गया जल गया जल गया जल गया जल गया। डंबल साइड रेस कर रहे हैं, वहां पर ट्राइसेप को एंगेज नहीं होने वाला है, इसलिए हमने अल्टरनेट सेट में ले लिया। फ्रंट रेस था, उसमें ट्राइसेप पुश डाउन ले लिया। चलिए, अब जब करेंगे साइड रेस तब तक ये ट्राइसेप रिकवर हो जाएगा। लेट्स गो। 1, ब्रीथ आउट इन साइड, धीरे से नीचे, 2, धीरे से नीचे, 3, 4, साइड डेल्टोइड, 5, साइड, 6, साइड, 7, कोई झटका नहीं, 8, धीरे से नीचे,
9, 10, 2 और 1, 2, हैवी था। बेंच डिप्स। Let's go. Breathe in and down. Breathe out and 1, 2, 3, 4। ट्राइसेप से पुश करना है इस तरह से। 5, डाउन स्लोली। 6, 7, 8, 9, 10, 2 और 1, 2। ट्राइसेप एक्सरसाइजेस पर भी रिसर्च हुए थे कि कौन सी ट्राइसेप एक्सरसाइज में ज़्यादा ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल्स एक्टिवेट होते हैं, राइट। उसमें 3 एक्सरसाइज थी जो कि तीन मेरी फेवरेट है। नंबर 1 है ये बेंच डिप्स, नंबर 2 डायमंड पुशअप्स। ये किया है इसलिए हमने डायमंड पुशअप नहीं डाला है। आप जब पुश डे 2 करते हो उस वक्त आपको ये रिप्लेस करके डायमंड पुशअप्स करना है आपको। और जो तीसरी एक्सरसाइज है जो कि आज हम करने वाले हैं वो है डंबल किक बैक। इसके बाद वही एक्सरसाइज है लास्ट एक्सरसाइज। 3 सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप मसल्स को डेवलप करने के लिए, राइट। अब हम करेंगे साइड रेस जो हम रेगुलर करते हैं, लेकिन बराबर फॉर्म में साइड में करना है, आगे नहीं। और इसको ऐसे टिल्ट नहीं करना है, कंप्लीटली स्ट्रेट आउट। चलिए मैं 5 किलो से करता हूँ। 10 से 12 कंट्रोल रैप करना है। गो 1 साइड एंड 2 मोमेंटरली होल्ड इट डाउन। 3 कोई झटका नहीं, यूज योर साइड डेल्ट, यूज योर साइड डेल्ट। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हुई ना बात। एक और सेट बाकी है साइड के लिए और एक सेट बाकी है ट्राइसेप्स के लिए। चलिए गुड। नजर सामने, चेस्ट अप, ब्रीथ इन एंड डाउन, पुश थ्रू ट्राइसेप्स। 1, गुड। ब्रीथ इन एंड स्लो डाउन, ट्राइसेप से पुश करो। 2, 3 ट्राइसेप्स, 4 ट्राइसेप्स, 5 ट्राइसेप्स, 6 ट्राइसेप्स, 7 ट्राइसेप्स, 8 ट्राइसेप्स, 9 ट्राइसेप्स, 10 ट्राइसेप्स, 11 ट्राइसेप्स, 12 ट्राइसेप्स। मत पूछो मेरा हाल सनम। एक सेट बाकी है साइड का। हा। लास्ट सेट वेट बढ़ाने वाला हूं। 8 to 12 रेप्स, जितना होगा उतना करेंगे। 8 मिनिमम करना है। साइड डेल्ट, कम ऑन फॉर एस्थेटिक फिजिक। 1, 2 स्ट्रेट, 3, 4, 5, 6, 7 साइड में, 8 साइड,
9 डेल्ट, 10 डेल्ट, 1 डेल्ट, 2 डेल्ट, 3 डेल्ट, 4 डेल्ट, 5 डेल्ट। ये हुई ना बात। ये दिख रहा है राउंडनेस, दिख रही है राउंडनेस, ये दैट इज बिकॉज ऑफ साइड डेल्ट डेवलपमेंट। अगर साइड डेल्ट आपके डेवलप नहीं है ठीक से, वी टेबल फिजिक्स, ब्रॉड फिजिक्स नहीं दिखेगा, ब्रॉड फिजिक्स नहीं दिखेगा आपका, है ना। तो वेस्ट छोटी है, उसके साथ में अगर आपका डेल्टोइड का डेवलपमेंट अच्छा है, आपका पूरा जो बॉडी है वो वी टेपर्ड बॉडी दिखेगा, है ना, इस तरह से। हाँ, बढ़िया। सो ऑल डन। एक एक्सरसाइज बाकी है सिर्फ अब, डंबल किक बैक, पुश डे फिनिश्ड। उसके बाद पानी है, चिल्ड वाटर, क्योंकि इतना वर्कआउट कर रहे हैं, बॉडी का कोर टेम्परेचर जबरदस्त अप जाएगा, ठंडा करेगा आपको। और इससे कोई सर्दी नहीं होती है, चिंता मत करना। डंबल किक बैक के लिए हैवी डंबल मत लीजिए, 2.5 to 5 किलो का डंबल से शुरुआत कीजिए, और फिर हम जो 8 to 12 रेप्स में करने वाले हैं उसमें अगर आपसे हो जाता है तो फिर वेट आप बढ़ाइए। चलिए 3 सेट करेंगे। मेरे पास वेट है 5 किलो का, 10 से 12 कंट्रोल रैप करेंगे। बढ़िया। चलिए नी स्लाइटली बेंड और हिप हिंज करते हुए बेंड डाउन पोजीशन में आ जाओ। दोनों हाथ है उसके एल्बोस ऊपर ले लो इस तरह से। नाउ ब्रीथ आउट और ट्राइसेप्स को यूज करते हुए पुश। 1 स्लोली डाउन, 2 कंट्रोल, यस, 3 मोमेंटरीली होल्ड एंड डाउन, 4 मोमेंटरीली होल्ड, 5 धीरे से रेजिस्ट करो, 6 रेजिस्ट, 7 रेजिस्ट, 8 रेजिस्ट करना है, 9 मोमेंटरीली होल्ड, रेजिस्ट एंड डाउन, 10 होल्ड धीरे से नीचे, 11 होल्ड धीरे से नीचे, 12 होल्ड एंड डाउन। वाह, वेट बढ़ाने वाला हूँ मैं, 7.5 लूँगा क्योंकि 12 रेप्स मेरे से हो गए हैं अच्छे से। सो इसमें थोड़ी चैलेंज आएगी। लेट्स गो। 2 सेट बाकी है लास्ट। बेंड डाउन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड पुश। 1, यस, 2 स्लो डाउन, 3 होल्ड एंड डाउन, 4 होल्ड एंड स्लो डाउन, 5 होल्ड, 6 होल्ड एंड स्लो, 7 पीक कॉन्ट्रैक्शन, 8 पीक कॉन्ट्रैक्शन, रेजिस्ट नाउ, 10 2 और एक लास्ट सेट। गेट रेडी। 10 रैप्स कंट्रोल करेंगे, 10 रैप्स फास्ट करने वाला है। 1 2 3 मैं काउंट दूंगा, उसको मैच करना है। लेट्स गो, कम ऑन। ब्रीथ इन, बेंड डाउन,
ब्रीथ आउट एंड पुश बैक। 1, धीरे से नीचे। 2, होल्ड एंड डाउन। 3, होल्ड एंड डाउन। 4, होल्ड एंड डाउन। 5, होल्ड। 6, होल्ड। 7, धीरे से नीचे आना। 8, 9, 10, 10 रेप फास्ट। कम ऑन। 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1। बढ़िया। चलिए कूल डाउन करेंगे हम। अब करेंगे स्ट्रेचेस। पहले डंबल रख देते हैं। अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, प्लीज़ ऐसे डंबल वहाँ पर मत छोड़ना, क्योंकि बहुत से लोग हैं वर्कआउट करने वाले हैं जिनको डंबल चाहिए, लेकिन अगर हम सब लेके बैठेंगे तो वो क्या वर्कआउट करेंगे। तो एक सेट करो, डंबल उसकी जगह पर रख दो रैक में। दूसरा सेट करना हो, भले सेम डंबल चाहिए आपको, रैक से निकाल लीजिए। अगर हम हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हैं, चैंपियन है, एक्सपीरियंस पर्सन है एक्सरसाइज में, तो उतना तो कर ही सकते हैं कि वो वेट को 3 बार रैक में रखना, 3 बार निकालना, है ना। बढ़िया। सबसे पहले शोल्डर जॉइंट को स्ट्रेच करते हैं। यस, दोनों हाथ पीछे रख लीजिए इस तरह से। चेस्ट ऊपर रखना, ऐसे नीचे नहीं। कीप योर चेस्ट अप। और जितना आप आगे आ सकते हो आ जाइए। 15 से 20 सेकंड के लिए इसे होल्ड करेंगे हम। चेस्ट ऊपर रखना। क्या बात है। 5, 4, 3, 2, पीछे आ जाओ। हाथ सामने, रिस्ट नीचे। एल्बो स्ट्रेट रखना, एल्बो बैंड नहीं। एल्बो स्ट्रेट, एल्बो ऐसे बैंड नहीं, कीप इट स्ट्रेट। 5, 4, 3, 2 एंड 1। हाथ चेंज करेंगे हम। ऊपर, एल्बो स्ट्रेट। क्या हवा चल रही है, क्या बात है। रिलैक्स। ट्राइसेप स्ट्रेच करेंगे, ऊपर ले लीजिए। आहा। Five, 4, 3, 2, 1, चेंज। दूसरा हाथ। One, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स।
एक और स्ट्रेच करना है। सो जाइए इस तरह से, एक हाथ बाजू में और दूसरा लेग ऐसे क्रॉस कर लीजिए। गुड। जो स्थिति को आप होल्ड कर सको वहाँ पर बॉडी को उतना ही ऊपर उठाना, नहीं तो ऐसे नीचे रहिए, कोई बात नहीं है। गुड। चेस्ट अप, बाइसेप्स, शोल्डर, चेस्ट, फील इट। दूसरी तरफ। हाँ, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया। गुड। मैंने आपको बताया था पहले, मैं कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, बॉडी की सिमेट्री पर ध्यान देता हूँ, मसल्स के बैलेंस पर, मसल इम्बैलेंस ना हो उस पर ध्यान देता हूँ, और सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए नहीं, मसल बिल्डिंग के लिए नहीं, लेकिन कार्डियो फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस के लिए भी वर्कआउट करता हूँ। ये जो हमने पुश डे बनाया है उसका और एक पुश डे 2 भी बन सकता है, राइट? अगर आप चाहते हो, जैसे मैंने बताया था कि आज हमने अपर चेस्ट को टारगेट किया था सबसे पहले, उसी तरह जो वीक का दूसरा पुश डे है उसमें आप लोअर चेस्ट पर फोकस कीजिए, राइट? और उसके बाद फ्लैट पर जाइए। तो अगर आप वो डे भी चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा लोगों की कमेंट आएगी, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, अच्छे से प्रोड्यूस करके शेयर करूँगा। और यह चैनल हमने जस्ट अभी शुरू की है, लेकिन बहुत से लोग ने ये वीडियो देखे हैं, शेयर किए हैं, काफ़ी सारे व्यूज़ चैनल पर आ रहे हैं। इस सभी के लिए आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से आभारी हूँ, राइट? तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और तीसरा जो हमारा आने वाला है वो है लेग डे आएगा, राइट? पुश, पुल एंड लेग्स, राइट? तो उस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी आपकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी जब वीडियो पब्लिश होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बीइंग द फिटेस्ट। बाय बाय। मैट को रख देते हैं रोल करके। चलिए, गुड। बढ़िया।